हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं RSRTC रोडवेज संविदा भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। यानी कि साथियों, रोडवेज में जो संविदा पे भर्तियां आती हैं या फिर जो संविदा पे पद निकाले जाते हैं साथियों, उन पदों के संबंध में एक भर्ती यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। साथियों, ये भर्ती आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ में दोस्तों, आपको रोडवेज विभाग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, रोडवेज विभाग के अंतर्गत दोस्तों जॉब करने का एक मौका भी देगी। साथियों, आपको पता होना चाहिए रोडवेज विभाग में 15 से लेकर के 20-20 साल हो जाते हैं, लेकिन वैकेंसियां नहीं निकाली जाती। वैकेंसियां इसलिए नहीं निकाली जाती क्योंकि वहां पर जो ऑलरेडी कर्मचारी लगे हुए होते हैं वो संविदा पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फिट करते रहते हैं, यानी कि अपने ही किसी जानकार को लगवा देते हैं। इतनी ही वैकेंसियां खाली होती हैं और दोस्तों वो अपने ही किसी जानकार को संविदा पे लगवा देते हैं। अदरवाइज दोस्तों वो अपने ही पद को संविदा पे इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, यदि आपको रोडवेज में संविदा पे लगना है तो साथियों ये आप लोगों के लिए बेहतरीन सुनहरा मौका मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है ना, ताकि साथियों आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। मैं वो आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा साथियों, लेकिन नोटिफिकेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है ना। इससे पहले दोस्तों आप इस भर्ती के संबंध में थोड़ी सी डिटेल है वो डिटेल ले लीजिए। डिटेल क्या है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, ये जो भर्ती निकाली जा रही है वो विभाग है साथियों हमारा RSRTC डिपार्टमेंट, ठीक है ना, इसके माध्यम से निकाली जा रही है। इसके बाद दोस्तों इसमें पद की यदि बात करें तो कौन से पद पे निकाली गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर अप्रेंटिस के पद पर दोस्तों ये भर्तियां निकाली गई हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर अप्रेंटिस के पद पर। उसके बाद साथियों यदि इसमें हम वेतन की बात करें तो वेतन आपको 15,000 से 20,000 के आसपास इसमें मिलने वाला है। साथियों आपको पता होना चाहिए संविदा भर्तियों में इतना ही वेतन मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों योग्यता की यदि हम बात करें तो योग्यता 10वीं पास रहने वाली है। ठीक है ना, क्या रहने वाली है, 10वीं पास योग्यता रहने वाली है। अब साथियों हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप मेरे बॉक्स में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे क्लिक करना। साथियों आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों, आपको उस फॉर्म में अप्लाई कर देना। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों परीक्षा की यदि हम बात करें तो साथियों बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होने वाली है। क्या होने वाली है, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होने वाली है। उसका दोस्तों एज लिमिट की यदि हम बात करें तो 18 से लेकर के 35 वर्ष यदि आपकी उम्र है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये दोस्तों भर्ती निकाली गई है। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बिना परीक्षा के, किसके, बिना परीक्षा के दोस्तों ये सीधी भर्ती होने वाली है। इसके लिए साथियों आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, एक डिप्लोमा होना चाहिए। अब दोस्तों मुझे पता है वो हर एक कैंडिडेट के पास डिप्लोमा नहीं है, लगभग 100 में से दोस्तों 2 या फिर 5% कैंडिडेट के पास ही वो डिप्लोमा होगा। यदि साथियों ज़्यादा के पास है तो आप लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपको करना क्या है। देखिए साथियों, ये जो नोटिफिकेशन आया, पहले बात तो समझ लिया अच्छी तरीके से, ये नोटिफिकेशन साथियों डिप्लोमा के लिए आया। किसके लिए आया, डिप्लोमा के लिए आया है दोस्तों। आपको इसमें 1 साल का कोर्स करना होता है। क्या करना होता है, 1 साल का कोर्स करना होता है। पहले पूरी बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद कोई भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, पूरा डिटेल समझ लीजिएगा, उसके बाद में आपको कमेंट करना है। तो पहले समझ लीजिएगा इसको, पहले 1 साल का आपको कोर्स करना होगा साथियों। और जो कोर्स करने की लोकेशन होगी, यानी कि जब इसमें आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना जिस लिंक के माध्यम से, तो साथियों आपको वो फॉर्म सिर्फ 1 साल का कोर्स करवाने वाला फॉर्म है। ठीक है ना, यानी कि आपको 1 साल का कोर्स करवाने के लिए वो फॉर्म आप लोगों से अप्लाई करवाया जा रहा है। ठीक है ना। तो साथियों जब आप लोग उसमें अप्लाई करोगे तो दोस्तों आपको एक लोकेशन दी जाएगी जहां से आपको ये कोर्स करके आना है। आगरा रोड, सोमनाथ नगर, दौसा, राजस्थान, जिसका पिन कोड है साथियों 303303। ठीक है ना, ये साथियों आपका पिन कोड रहेगा साथियों, यहाँ पर आपको ये कोर्स करवाया जाएगा। अब साथियों आपका खाने का, रहने का जितना भी चार्जेज आएगा साथियों वो कितना आएगा वो देख लीजिए। साथियों आपका खाने का, रहने का या फिर आपके मोबाइल चलाने का जो कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेज आएंगे साथियों आपके, उसमें आपको वजीफा राशि दी जाएगी 8,000 रुपये पर मंथ। ठीक है ना, यानी कि 1 साल तक दोस्तों आपको 8,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे कोर्स के दौरान। यानी कि आपका जितना भी खर्चा आएगा साथियों, सारा का सारा खर्चा RSRTC वहन करेगी। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा 1 साल के बाद। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। डिप्लोमा मिलने के बाद RS खुद अपने विभाग में इन कर्मचारियों को जॉब देता है। इस बात को सुन लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसकी जो सैलरी होती है वो 15,000 से लेकर के 20,000 के आसपास होती है। और साथियों ये जो डिप्लोमा करवाया जाता है, इस डिप्लोमा से जो आपको पोस्ट मिलती है उस पोस्ट का नाम है साथियों आपका कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट, क्या सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर अप्रेंटिस। ठीक है ना। तो साथियों ये आपका पद रहने वाला है इस डिप्लोमा के बाद। तो साथियों ये आपका पूरा का पूरा मैटर है साथियों। यदि आपको इसका नोटिफिकेशन देखना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो चलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं।
देखिए साथियों, ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको इसे पढ़वा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है ना। आपको मिल गया होगा। उसके बाद दोस्तों आगे इसमें देख लीजिए आगे क्या क्या लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके लिए कोर्स का लोकेशन दे रखा है साथियों। लोकेशन है आपका आगरा रोड, सोमनाथ नगर, दौसा, ठीक है ना। और इसका साथियों डिस्ट्रिक्ट लगेगा दौसा और आपका पिन कोड रहेगा 303, ठीक है ना। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में जो अपडेट थी वो मैंने आपको पहले से बता दिया। ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन रहने वाला, ठीक है ना। तो दोस्तों इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन के तहत आपको कोर्स करना है और दोस्तों आपको 8,000 रुपये पर मंथ तक इसमें वजीफा भी दिया जाएगा और आपसे डिप्लोमा भी करवाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यदि हम बात करें इसमें पैसों की, तो आप ये कह रहे होंगे कि सर आप हमको वैसे ही झूठ तो नहीं बोल रहे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पैसे स्पष्ट लिखे हुए हैं। 7,700 से लेकर के 8,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर वजीफा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मैं तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता। आप बार बार मेरे से ये कमेंट करके मत पूछना कि सर ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाते। तो देखिए साथियों, जब ये आप कोर्स करने जाएँ, जब इस लोकेशन पर जाएँ या फिर लोकेशन पर जाने से पहले जब आप इसमें बात करें, क्योंकि आपको पता है जब लोकेशन पर जाओगे साथियों फॉर्म अप्लाई करने के बाद, तो दोस्तों बातचीत तो आप लोग करके जाओगे। तो दोस्तों उस समय पूरी बात कर लें कि हमको कोई पैसा देना है या फिर नहीं देना है, हमको कितने महीने का खर्चा मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है हमको अपना ही खर्चा खुद वहन करना पड़ जाए। तो उस हिसाब से दोस्तों आप पूरी बातचीत करने के बाद जाना। और साथियों रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी साथियों। इसके अलावा साथियों राजस्थान संविदा कर्मचारी से संबंधित जो कुछ भी अपडेट आएगी भर्तियों के संबंध में, राजस्थान की संविदा पे भर्तियां निकाली जाएं या फिर दोस्तों आपकी राजस्थान में गवर्नमेंट वैकेंसियां निकाली जाएं, उससे दोस्तों पल पल की अपडेट जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है ना। और साथियों हमारा चैनल एक ट्रस्टेबल चैनल है, इसलिए साथियों हमारे चैनल के माध्यम से जो कुछ भी न्यूज दी जाएगी दोस्तों आपको सही एवं सटीक जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो साथियों आज के लिए वीडियो में इतना ही काफी है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।